फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हम लोग घर आए हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था। तो अभी कुछ ज़रूरी काम से हम लोग मार्केट तक गए थे। आज थोड़ा सा मौसम ख़राब था, लेकिन अभी हम वापस आ चुके हैं मार्केट से। और वापस आते आते बहुत तेज़ बर्फ़ शुरू हो चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है आज, और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा लगी है, जम चुकी है बर्फ़। बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी थी, बाहर बहुत ज़्यादा जम चुकी थी बर्फ़। जितना हम मतलब हाइट में जा रहे थे उतना ज़्यादा बर्फ़ थी। और पूरे जो यहाँ पे खेत थे, पौधे थे, सब में बर्फ़ थी। काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी, इसलिए ये बर्फ़ से सामने से आते हुए दिख रही है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी और पूरी धुंध हो रही थी। और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हवा ज़्यादा चल रही थी, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा। गाड़ी में बैठ के भी हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो एक्चुअली हमें कुछ काम था। अभी काम तो क्या, हमें कुछ सामान कहा था लाने के लिए। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हम मार्केट गए थे तो बाहर ज़्यादा बाज़ार जा नहीं पाए थे, इसलिए हमने सोचा कि जो सामान हम भूल गए हैं वो हम गांव वाली जो हमारी मार्केट है वहीं से ले लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मार्केट में एक शॉप है काफ़ी बड़ी, वहाँ सारा सामान मिल जाता है। तो मैं बाहर उतरी सामान लेने के लिए, लेकिन इतनी बर्फ़ गिर रही थी ना कि मुझे इतनी ठंड लग रही थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बाहर निकलने का। लेकिन कभी साल में हम तभी घर में होते हैं, कभी 1 या 2 बार बर्फ़ गिरती है, तो इसलिए मज़ा भी आता है बर्फ़ में। तो मैं फटाफट से गई, मैंने जो मेरा थोड़ा बहुत सामान था मैं उसको लेके आई। और बर्फ़ जितना मैं चल के गई थी उतने में भी मुझ पे बर्फ़ जम चुकी थी, मेरे कपड़ों पे, सर पे। तो बस मैंने सामान लिया, और यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस हम घर की ओर फटाफट से निकले क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि हमारा रास्ता भी अभी बहुत ख़राब है जिसमें हमें चलना है। तो जितना हम घर के नज़दीक पहुंच रहे थे बर्फ़ और ज़्यादा तेज़ हो रही थी, काफ़ी जम भी चुकी थी। गाड़ी तक तो ठीक था कि हमें गाड़ी तक जाना है, लेकिन जहाँ से हमें पैदल जाना है थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का जो रास्ता है वो तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ जमती है। काफ़ी टाइम से मन कर रहा था कि बर्फ़ में बाहर उतर जाए। तो यहाँ से हमारा घर सामने दिख रहा है वो, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे रुक जाते हैं। बर्फ़ तो गिर रही है, थोड़ी देर बर्फ़ का में इंजॉय करते हैं, फिर पता नहीं कब घर आना होगा और उस टाइम पे बर्फ़ हो ना हो कोई पता नहीं। तो बस हम थोड़ी देर बाहर उतर के एक दूसरे को बर्फ़ के गोले मार रहे थे। थोड़ी देर हमने यहाँ पे पूरा व्यू कैप्चर किया, बहुत सुंदर था। पूरे ये जो जितने भी ये सेब के पेड़ हैं इनमें भी अच्छी से बर्फ़ जमी हुई थी। और बर्फ़ मैंने हाथ में ली और इतनी ठंडी मुझे लगी, मेरे हाथ लग रहा था जैसे फ्रीज़ हो चुके हैं। और ये पूरा सामने जो दिख रहा है ये पूरी हमारे घर वाला एरिया है, सामने मेरे घर है यहाँ पे। और ये जो रास्ता भी हमें तय करना था ये बहुत मुश्किल होने वाला था हमारे लिए। तो बस हमने यहाँ से हम फटाफट निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बर्फ़ से निकलने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो बस हम आगे जाके थोड़ा सा और रुके थे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ है और इतने सुंदर ये पेड़ लग रहे थे। तो हमने यहाँ पे कुछ, अब बर्फ़ में आए हैं तो कुछ फ़ोटोज़ तो लेना बनता ही है। तो बस थोड़े बहुत फ़ोटोशूट हमने यहाँ किया, कुछ रील हमने बनाई, और बस घर जहाँ हम गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ हम पहुँच चुके थे। ये सामने यहाँ पे जितने भी पेड़ थे वो सब झुक चुके थे बर्फ़ से, क्योंकि बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा हो रही थी और हवा भी थी, तो बर्फ़ थोड़ी सी भारी है इसलिए सब पेड़ झुक गए थे। तो बस मैंने फटाफट से अपनी कैप पहनी और गाड़ी में जो सामान था वो सामान निकाला।
और बस हम चल पड़े। ये छोटा सा टैडी मैं लेके आई थी वीरा के लिए, क्योंकि वीरा घर पे अकेली थी, मम्मी पापा के साथ उसे पता था कुछ ना कुछ तो उसकी मम्मी लेके आएगी उसके लिए। तो बस मैं उसके लिए टैडी लेके आई थी। इतनी हवा चल रही थी, बर्फ़ देखिए कितनी जम चुकी थी नीचे, और इतनी ठंड लग रही थी पूछो मत। मतलब बर्फ़ में कंपकपाती ठंड थी। और ये हमारा रास्ता है जहाँ से हमें जाना है, जिस रास्ते की मैं बात कर रही थी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसी में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगना था घर तक पहुँचने में। तो बस जैसे तैसे मैं यहाँ से पकड़ पकड़ के नीचे तक पहुँची। बर्फ़ में इस रास्ते में चलने में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि ऐसे कभी बर्फ़ में मैं इस रास्ते में कभी नहीं आई थी। तो ये बस बाकी तो ठीक था, लेकिन आगे चलते चलते मुझे डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, बर्फ़ ज़्यादा है। तो बस जिस चीज़ का मुझे डर था, थोड़े आगे जाते वही हुआ कि मैं यहाँ स्लिप हो गई और मेरा टैडी भी गिर गया, मैं भी गिर गई। क्योंकि काफ़ी अभी जो बर्फ़ थी, मेरे शूज़ भी उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ फिसल गई। इतनी ठंड मुझे लगी, मेरे हाथों में सब, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पैर सुन्न हो चुके थे अभी, इतनी ठंड मुझे लगी थी। बस पकड़ते पकड़ते मैं जैसे जैसे नीचे उतरी यहाँ से, सबसे पहले मैंने अपना टैडी उठाया, क्योंकि मुझे ये था कि ये भीग ना जाए, पानी ना इसमें चला जाए बर्फ़ का। तो बस ऐसे ही स्लाइड करते करते मैं काफ़ी नीचे तक पहुँची। फाइनली गिरते पड़ते मैं घर तक पहुंच ही चुकी थी, और ये सामने मैं एकदम सीधे रास्ते में आ चुकी थी। और यहाँ पे मैं बर्फ़ चेक कर रही थी कि कितनी अभी तक बर्फ़ गिरी है। तो बस फाइनली घर पहुंची है, मुझे फटाफट से आग के पास बैठना है। तो बस यही था हमारा एक व्लॉग। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि हम कोई व्लॉग शूट करेंगे, ऐसी बर्फ़बारी होगी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। आई होप कि आपको मेरा ये स्नो का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।